नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, वर्ष के हर महीने का हाल बताने के क्रम में आज हम लोग बात करेंगे सितंबर 2020 की। अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले आइए जान लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं ग्रहों की स्थितियों पर। तो 1 सितंबर को जो स्थिति बन रही है उसमें मेष राशि में मंगल रहेंगे, मिथुन राशि में राहु, शुक्र कर्क राशि में, बुध और सूर्य सिंह राशि में, गुरु और केतु धनु राशि में, शनि रहेंगे मकर राशि में और चंद्रमा कुंभ राशि में। मित्रों, इस महीने लगभग सभी ग्रह अपनी स्थितियों को बदलेंगे। जैसे सूर्य 16 सितंबर को चले जाएंगे कन्या राशि में, मंगल 9 सितंबर को मेष राशि में वक्री हो जाएंगे और पूरे माह मेष राशि में ही रहेंगे। बुध 2 सितंबर से कन्या राशि में आएंगे और 22 सितंबर को तुला में। गुरु 12 सितंबर को धनु राशि में मार्गी हो जाएंगे। शुक्र कर्क में है, 27 सितंबर को चले जाएंगे सिंह में। शनि मकर चल रहे हैं वक्री अवस्था में, 29 सितंबर को हो जाएंगे मार्गी। राहु और केतु 29 सितंबर से राशि बदल देंगे। राहु जाएंगे वृषभ राशि में और केतु जाएंगे वृश्चिक में। तो मित्रों, ये था ग्रहों का हाल, उनकी पोजीशंस। इस माह में ज़्यादातर ग्रह राशि बदल रहे हैं या अपनी गति। मंगल वक्री हो रहे हैं तो गुरु और शनि अपना वक्रत्व छोड़ मार्गी हो रहे हैं। इस तरह ये सितंबर माह ग्रहों की हलचल से भरा रहेगा। एक बहुत अच्छी जानकारी के साथ मैं अपनी बात शुरू करूंगा। उसके बाद हम लोग इस महीने की संभावित घटनाओं के विषय में जानेंगे। अच्छी बात मुझे ये लगती है इस महीने कि गुरु और शनि दोनों ही वक्रत्व छोड़कर मार्गी हो जाएंगे। हालांकि गुरु तो 12 सितंबर को ही मार्गी हो जाएंगे, लेकिन शनि इस माह के अंत में यानी 29 सितंबर को। वक्री शनि कोरोना महामारी को बनाए हुए थे और जब ये 29 सितंबर को मार्गी होंगे तो उसके बाद से स्थितियां बहुत अधिक सामान्य हो सकती हैं। वक्री शनि जनता को पीड़ित करते हैं। जब शनि का वक्रत्व समाप्त होगा तो पीड़ा भी खत्म होगी। इसी तरह गुरु भी वक्री रहते हुए थोड़ी दिक्कतें दिया करते हैं। 12 सितंबर को मार्गी होने से राहत महसूस होगी जनमानस में। मित्रों, 9 सितंबर को मंगल मेष में वक्री होकर ज़रूर अपने फलों को तीव्र रूप से प्रभावित करेंगे। मंगल का पूरे माह गुरु से त्रिकोण संबंध और शनि से केंद्र संबंध रहेगा। मंगल का शनि से केंद्र संबंध स्थिति को बिगाड़ने का काम करेगा। राजनैतिक दृष्टि से अगर देखें तो ये संबंध बहुत ही हलचल मचाएगा इस महीने, बल्कि कहें तो स्थिति को ये बहुत विस्फोटक करेगा। आतंकवादी उग्रवाद की घटनाएं, आगजनी, विस्फोट आदि के प्रबल योग बनते हैं। आतंकवादी और उग्रवादी सरकार की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देंगे। राष्ट्र विरोधी तत्व, अलगाववादी तत्व भी सक्रिय रहेंगे और ये स्थिति अन्य कई देशों में भी दिखलाई पड़ती है। जनता में भी ऐसी स्थिति से थोड़ा सा भय का माहौल व्याप्त रहेगा। हालांकि सूर्य के बलि होने से 16 सितंबर तक सरकार पूरी मजबूती से इन तत्वों पर अपना प्रहार करेगी, लेकिन सूर्य 16 सितंबर के बाद जब कन्या राशि में जाएंगे तो उसके बाद थोड़ी सी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। इसलिए 16 के बाद सुरक्षा एजेंसियों को थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहना होगा। मित्रों, इस माह लगभग सभी ग्रह या तो राशि बदलेंगे या फिर अपनी गति, इसलिए पूरा महीना ही उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। पड़ोसी देश पाकिस्तान इस तरह की ग्रह स्थितियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेगा। वहाँ अशांति बढ़ने के बहुत प्रबल योग हैं। जन विद्रोह की भी प्रबल स्थिति बन रही है वहाँ।
भारत के उत्तरी व पश्चिमी भागों में उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों में अशांति की आशंका थोड़ी ज़्यादा रहेगी। सीमा पर तनाव की स्थिति रहेगी। 2 सितंबर के बाद मौसम में बारिश की अगर बात करें तो वर्षा बहुत ही कम हो जाएगी, बल्कि कहें तो लगभग समाप्त ही हो जाएगी। आर्थिक स्थिति के लिहाज से ये महीना कुछ खास नहीं रहने वाला। विदेशी व्यापार, विदेशी पूंजी निवेश सामान्य रूप से घटेगा। मंदी की स्थिति पूरे महीने दिखाई पड़ेगी। बाजार में तेजी की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। वक्री होकर मंगल शेयर बाजार की स्थिति को बिगाड़ेगा। इस माह कृषकों के लिए भी कुछ अच्छा वक्त नहीं रहेगा। सूर्य की कन्या संक्रांति के प्रभाव में सोना, चांदी, तांबा आदि के मूल्यों में इस माह के आखिरी हफ्ते में घटा बड़ी अधिक देखने को मिलेगी। अक्टूबर में ज़रूर इनके भाव नीचे आने चाहिए। चूँकि गुरु व शनि इस माह में मार्गी हो जाएंगे, इसलिए मित्रों ऐसी प्रबल संभावना है कि इस माह के अंत में या फिर अगले माह के शुरू में स्कूल कॉलेजेस खुल जाएं और ट्रेनें भी सामान्य रूप से चलने लगें। तो मित्रों, ये था मेरा अनुमान इस सितंबर माह को लेकर। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।